प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आप समझना है कि 500 का 20% कह रहा है, तो सबसे पहले 500 गुने 20% यानी कि 20/100 आपको हमेशा लिखना है। प्रतिशत वाला चैप्टर जो होता है ना, उसमें परसेंटेज यानी कि हमेशा क्या होता है कि नीचे लिखते हैं। अगर मान लीजिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं मेरे भाई। जैसे कि मान लो कि परसेंटेज में है 4%, ठीक है, 4%। तो यहाँ पे जो प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 होता है। सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 4% यानी कि 4/100 याद रखना है। 8% मतलब 8/100। अगर हम बात कर लेते हैं 9% मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/100 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए 6% यानी कि 6/100 होता है। तो इस तरीके से हम प्रतिशत को डिफाइन करते हैं, मतलब नीचे इस तरीके से हम उसको अगर हम बात कर ले तो भिन्न के रूप में लिखते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न है कि 500 का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले 500 का मतलब होता है मेरे भाई गुना होता है, ठीक है, हमेशा का मतलब गुना, और 20% यानी कि 20/100 हो जाएगा। क्लियर। 00 से 00 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमें बचा है 5 गुने, ऊपर में बच गया यहाँ पे 10, तो 5 गुने 10 यानी कि हो जाएगा आंसर यानी कि 50। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले 50, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो 50 में 2 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 100, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 100 100 हो जाएगा। एक बार फिर से हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, बहुत ही इजी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैथ के बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इजी तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है कि 500 का 20% कितना होगा, ठीक है। तो 500 का मतलब होता है हमेशा आप कहते हैं गुना 20%, यानी कि 20 बटा आपको लिखना है 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बचा 5 गुने, यहाँ बचा आपको 20, तो 20 पंचे कितना होता है 100 होता है, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा 500 का 20% कितना होगा 100 होगा, तो यानी कि आंसर 100 हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग बनाते हैं और समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा है मैथ का कि 800 का 25% कितना होगा। सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सपोर्ट करें। चलिए 800 का 25% कितना होगा निकालते हैं। सेम प्रोसेस है, 8 से गुने 25% यानी कि 25 बट्टा हो जाएगा 100 हो गया। क्लियर। चलिए 00 से 00 यहाँ कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा है 8 गुने बचा है 25, 25 अट्ठे होता है 200, यानी कि अगर हम आंसर की बात करें यहाँ पे तो 800 का 25% कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। शायद आपको समझ में आ रहा होगा प्रोसेस, क्योंकि पहला क्वेश्चन भी सेम था, दूसरा क्वेश्चन भी सेम। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न पूछा है कि 600 का 15% कितना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। तो 600 का 15% हम लोग निकालेंगे। का मतलब हम बता दिए गुना होता है, तो 600 गुने 15% यानी कि 15 बट्टा हो गया 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 6 गुने, यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 छक्के 90, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 90, यानी कि 90 हो जाएगा, यानी कि 600 का 15% कितना होगा 90, यानी कि आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 3 को हम लोग बनाएंगे। कहते हैं कि 600 का 15% कितना होगा। तो यहाँ पे 600 है गुने 15% यानी कि 15 बट्टा 100। 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपको बचा हुआ है 6 बचा हुआ है, यहाँ पे बचा आपको 15, ठीक है। तो 15 छक्के कितना होता है 90 होता है। तो यानी कि अगर हम बात कर ले तो ये जो प्रश्न संख्या 3 था इसका आंसर कितना होगा 90 हो जाएगा, क्योंकि 600 का 15% कितना होगा 90 होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 को हम लोग बनाएंगे। ये भी प्रतिशत का क्वेश्चन है, जो कि सेम है जो कि हम अभी बना रहे हैं, क्योंकि टोटल एक ही टाइप के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है 1200 का 10% कितना होगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं 1200 का मतलब क्या होता है गुना, तो गुना लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है 10% यानी कि 10 बट्टा हो गया आपको 100 हो गया। तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 12 गुने, अगर हम बात कर ले 10, तो 12 दाही के कितना होता है 120 होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना हो गया, यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे आंसर हो गया 120, है ना। यानी कि 1200 का 10% हमें कितना मिलेगा 120 मिलेगा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। अब बहुत आसान है, और तो इस तरीके से आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस करते करते आपका जो है ना हाथ फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे 250 का 40% क्या होगा, यानी कि 250 का मतलब गुना 40% यानी कि 40 बट्टा 100, ये 40 है। 2 0 से 1 0 यहाँ कटा, 1 0 यहाँ कटा, तो यहाँ पे आपको बचेगा 25 गुने, यहाँ बच गया आपको
4, 25 चौके कितना होगा मेरे भाई 100 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 100, यानी कि 250 का 40% कितना होगा 100 हो जाएगा। इस तरीके से हम बनाएंगे। चलिए अब है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग बनाएंगे। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है कि 80 20 का कितना प्रतिशत है। तो 80 20 का कितना प्रतिशत है, तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कहता है कि 80 बट्टा हो जाएगा कितना 20 का कितना प्रतिशत, तो 80 बट्टा 20 और गुने 100%। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 चौका 8 कितना मिला 4 गुने 100 यानी कि 400% हो जाएगा आंसर। बहुत आसान है। ऐसे मैथ के क्वेश्चन अगर आपके एसएससी के एग्जाम या किसी भी रेलवे के किसी के एसएससी जीडी या किसी भी पोस्ट का तैयारी करते हो तो ऐसे क्वेश्चन सब बहुत बार पूछा जाता है, तो बहुत ही इजी था। एक बार फिर से हम इसको बनाएंगे। 80 20 का कितना प्रतिशत है, तो 80 20 का यानी कि 80 बट्टा हो जाएगा आपको 20, प्रतिशत निकालना है यानी कि 100%। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 चौका 8 यानी कि 400%। क्लियर। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग बनाएंगे। इसमें क्या पूछा है कि 50 200 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 50 200 का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग क्या करेंगे 50 बट्टा हो जाएगा मेरे भाई 200 गुने कितना प्रतिशत, तो 100%। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से इसको हम काटेंगे तो 25 बार में, यानी कि आंसर हो जाएगा 25% हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, बहुत आसान था। हम एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका डाउट वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। जैसे कि वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको ये प्रॉब्लम ना रहे कि ऐसे क्वेश्चन हमको नहीं बन रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो बन जाएगा। 90 300 का कितना प्रतिशत होगा, 90 300 का पूछ रहे थे, 90 बटा कितना हो जाएगा 300 गुने कितना प्रतिशत, तो 100%। 00 से 00 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9 यानी कि 30, तो आंसर हो जाएगा आपको 30%। तो इसका आंसर कितना हो गया 30% निकल गया। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में इसमें पूछा है कि किसी संख्या का 30% बराबर 90 है तो संख्या ज्ञात करें। तो ये भी बहुत आसान है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कहता है कि किसी संख्या का 30%, मान लेते हैं वह संख्या x है, तो x का 30% यानी 30 बटा 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो 90 गुने 100 डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न को ऐसे बनाना, जैसे कि किसी संख्या का 30% दिया है तो 90 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ है 90 है ना, तो 90 में हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे और बट्टा में क्या हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। ठीक है, जिसका प्रतिशत, यानी ये ट्रिक है, ये आप समझो डायरेक्ट क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन में 90 गुने ये प्रतिशत 100 इधर आ जाएगा गुना में और 30 डिवाइड, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट देंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा यानी कि 30, और 30 को 10 से गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 300, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 300 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगर फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 9 को एक बार हम लोग फिर से बनाएंगे, बहुत इजी है। तो कहता है कि किसी संख्या का 30% 90 है तो संख्या ज्ञात करें। संख्या मालूम करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, 90 को हम प्रतिशत है इधर 30%, तो 90 गुने हो जाएगा 100, 90 गुने 100 बट्टा यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में, 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 3 से 30 बार में, ठीक है, और 30 दाही के कितना होता है 300 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 300। क्लियर। चलिए अब हम बनाएंगे प्रश्न संख्या 10, जो कि ये भी बहुत आसान है कि किसी संख्या का 25% 50 है तो संख्या ज्ञात करें। सेम वही प्रोसेस करेंगे। तो 50 है तो 50 है तो यहाँ पे क्या होगा 25% का प्रतिशत इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 50 गुने 100 बट्टा इधर 25 गुना में इधर क्या होगा भाग के ऊपर, तो 25 से काटेंगे, 25 का 25 चौका 100 कट गया। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 50 को 4 से करेंगे तो 5 चौका 20 यानी कि 200 हो जाएगा आंसर, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 200। तो किसी संख्या का 25% 50 है तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 200। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें, इसमें क्या पूछा कि 400 में 20% वृद्धि करने पर नई संख्या क्या होगी। तो 400 में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, 20% का वृद्धि हो रहा है, तो नई संख्या क्या होगा हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 400 गुने 20% की वृद्धि हो रही है, तो यानी कि 100 प्लस 20 बट्टा 100,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ पे 400 सॉरी 4 गुने, क्योंकि दो जीरो से दो जीरो हमने कैंसिल कर दिया तो 4 गुने यहाँ पे हो जाएगा आपको, थोड़ा सा कर फिर से, तो 4 गुने यहाँ पे क्या है 100 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 और 12 चौक 48 यानी कि 480 हो जाएगा आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे कहता है प्रश्न है कि 400 में 20% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि 20% की वृद्धि कितना में हो रहा है, 100 में 20% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि ऐड हो जाएगा, जुड़, वृद्धि का मतलब जुड़ जाता है। ठीक है, तो 20% वृद्धि हो रहा है कितना में, 100 में, तो ये तो 120 होगा यहीं पे, तो करने पर नई संख्या क्या होगी, तो 400 में 20% की वृद्धि हो रही, तो 400 में 20% की वृद्धि हो रही, यानी कि 100 में 20% वृद्धि होगा तो क्या होगा, 100 में 20 को हम जोड़ेंगे और प्रतिशत होगा तो नीचे में चला जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ पे बच गया आपको 4 गुने 100 और 20 को आप जोड़ोगे तो हो जाएगा आपको 120 और 120 चौके होते 12 चौक 48 यानी कि 480 हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 12 में देखते हैं, ये भी सेम शायद दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 600 में 15% वृद्धि करें। अब मान लीजिए कि 600 है, ठीक है, और 600 में कितना 15%, अब जैसे वृद्धि होगा तो 100 में 15% वृद्धि होगा, है ना, तो इसमें हम 100 + 15 करेंगे, वृद्धि का मतलब प्रतिशत है, 600 गुने 100 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 115 और प्रतिशत नीचे चला जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब इसको गुना करते हैं तो 6 5 30 का 0 हासिल 3 और फिर 6 का 6 3 हो जाएगा 9, फिर 6 का 6 यानी कि 690 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मेरा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है मैथ का, इतना आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। 500 में कहते हैं कि 10% की कमी करें, अब उल्टा है, पहले क्या था कि मतलब उसमें वृद्धि करते थे हम प्लस करते थे, अब ये क्या है कमी करना है, तो इसका मतलब क्या है माइनस करेंगे, तो 500 गुने 100 माइनस 10% बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5 गुने 100 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 90। अब गुना करते 9 × 5 = 45 यानी कि हो जाएगा आपको 450 आंसर हो जाएगा। तो ये भी दोनों में बस इतना डिफरेंस था कि इसमें कह रहा है कि 500 में 10% की कमी, तो 10% कमी कितना में, 100% में 10% का कमी हो रहा है, और वृद्धि होगा तो यानी कि हम जोड़ देंगे, कमी होगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्न क्या पूछा है कि 500 में 10% की कमी करें, तो 500 गुने 100 में 10% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। चलिए 100% में 10% कमी हो गया, तो 500 गुने 100 में से 10 गया तो 90%, अब प्रतिशत नीचे चला जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और इसको गुना कर देंगे, 90 है और 5 है तो 90 यानी कि 9 × 5 = 45, 45 हो गया, लास्ट में 0 है तो एक 0 यहाँ रख देंगे, 450 आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, सेम है कि अलग है, डिफरेंस है देखना पड़ेगा। तो कहता है कि 800 में 25% की कमी करें, सेम क्वेश्चन था जैसे कि अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वही क्वेश्चन है। तो कहता है कि 800 में 25% की कमी करें, तो 800 गुने 25%, सीधा हम 100 में से 25 को घटा देते कितना हो जाएगा 75%, और यहाँ पे 800 गुने 75 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब गुना कर दे जितना आएगा आंसर आएगा, यानी कि गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 600, तो आंसर इसका हो जाएगा 600, है ना, 75 को अब 8 से करेंगे तो 600 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 को हम लोग बना लेते हैं। कहता है कि एक वस्तु का मूल्य कितना है, 1000 रुपया, ठीक है, और 20% का छूट मिलने पर कीमत क्या होगा। मान लीजिए एक वस्तु है जिसका मूल्य दिया हुआ है 1000 रुपया और छूट मिल रहा है, यानी कि 100% में क्या हो रहा है 20% का छूट मिल रहा है, तो माइनस हो जाएगा जैसे छूट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 में से 20 को माइनस करेंगे और प्रतिशत नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपको बचा 10 गुने 100 में से 20 गया तो आपको हो गया यहाँ पे 80, यानी कि 800 रुपया, कितना हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। एक बार फिर से इस प्रश्न को समझा देते हैं, बहुत आसान है। प्रश्न क्या पूछा है कि एक वस्तु का मूल्य कितना दिया हुआ है 1000 रुपया, ठीक है, तो उस पर 20% का छूट है और मिलने पर कीमत क्या होगा। जैसे 20% का छूट बोलेगा तो समझ आना है आपको कि 100% में 20% माइनस करना, छूट का मतलब ही होता है घटा देना, कम करना।
तो यहाँ पे जो है दिया हुआ 1000 रुपया में 20% का छूट है, कितना में, तो 100% में। तो यहाँ पे हम 20 माइनस कर देंगे, ठीक है। प्रतिशत नीचे चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो अब आपको यहाँ बचेगा 10 गुने 100 में से 20 गया तो यहाँ पे हो गया 80, और इसको गुना करेंगे 10 और 80 को तो हो जाएगा 800 रुपया, यानी कि टोटल आंसर 800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 16 की, जिसमें कहता है कि प्रश्न है कि 2000 रुपया है, उस पर 15% का छूट है। पहला प्रश्न थोड़ा सा सेंटेंस में दिया था, वाक्य में बड़ा था, और ये सेम वही चीज़ है कि 2000 पर 15% का छूट है। तो 2000 रुपया पे, ठीक है, 2000 रुपया पर कितना का 15% का छूट है। तो 100 में से 15 को हम क्या करेंगे, माइनस, 100 में से हम क्या करेंगे, 15 को माइनस कर देंगे। थोड़ा सा इधर हम छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे था 2000 रुपया, जिसमें से 100 में से 15% माइनस करना था। तो प्रतिशत को हम डायरेक्ट नीचे लिख लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पे 20 है, गुने 100 में से 15 जाएगा तो आपको हो जाएगा 85। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, कितना हो गया, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, यानी कि 1700 रुपया हो जाएगा आंसर। तो ये था कि 2000 पे 15% का छूट होने से क्या होता है कि हमें 1700 रुपया यहाँ पे भुगतान करना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। इसमें कहता है कि किसी परीक्षा में 800 अंक मिलते हैं। मान लीजिए कोई परीक्षा है जिसमें 800 अंक मिल रहा है, तो छात्र ने 75% अंक प्राप्त किए, तो अंक ज्ञात करें, वो अंक मालूम करना है। तो 800 अंक परीक्षा, टोटल कुल अंक कितना है, 800 है। तो 800 में कितना है, कहता है कि 75 पर 800 का 75% निकाल दो सीधा, 75%, 800 गुने 75%, यानी 75 बटा कितना हो गया, 100 हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपको गुना करना है 75 को 8 से, तो आपको मिलेगा 600, ठीक है। यहाँ पे कर लो, 75 में 8 से गुना करना, 8 पंच यहाँ पे हो जाएगा 40 का 0 हासिल 4, और 8 सत्ते 56 और 4 60, यानी कि 600 आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखें तो किस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 800 अंक मिला था और छात्र ने 75% अंक प्राप्त किए थे, यानी कि टोटल कुल अंक का 75%। 800 अंक का क्या होगा, 800 का 75%। चलिए अगला प्रश्न है, सेम इसी तरीके का है ताकि आपको समझ में आ सके। 900 का 60% कितना है, तो 900 दिया हुआ है, ठीक है। का मतलब होता है गुना, तो हम गुना करेंगे 60%, मतलब 60 बट्टा और 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब इसको गुना कर देंगे, 9 छक 54, 9 छक 54, यानी कि 540 हो गया, यह आंसर। क्लियर। तो कहता है कि 900 का 60% कितना होगा, तो 900 का 60% 540 होगा। कितना आसान था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। इसमें कहता है कि 240 का 35% कितना होगा। 240 दिया हुआ है और का मतलब तो पता है, गुना होता है, 35% है तो प्रतिशत को सीधा नीचे बट्टा में 100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, सॉरी 2 जीरो तो कटेगा नहीं, क्योंकि 1 जीरो है तो एक ही जीरो कैंसिल होगा। अब इसको काट सकते हैं, 5 7 35 और 5 दूना 10, 2 से इसको काटेंगे, 2 का 2, 2 से 12, 12 12 दूना 24। अब यहाँ पर बचेगा 12 गुने 7, 12 सत्ते 84, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 84 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी तो 240 का 35% का 84 आंसर आ गया। प्रोसेस वही है, आपको बस वीडियो को पूरा देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 720 का 25% कितना होगा, तो यहाँ पे 720 गुने 25%, तो प्रतिशत को डायरेक्ट हम 100 लिखेंगे नीचे। 25 से का 25, 25 चौके 100 होता है, 4 से काट देंगे, 4 का 4, 4 का 4 हो गया। तो 7 4 गया 3, 32, 4 8 32 और 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 180। तो ये करेक्ट आंसर हो गया 180 इसका। चलिए प्रश्न संख्या 21 बनाते हैं। किसी संख्या में 25% वृद्धि के बाद 500 हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कितने प्रतिशत की, किसी संख्या में, कोई संख्या है जिसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं है, तो 25% की वृद्धि होती है। कोई संख्या है जिसमें, मान लीजिए कोई संख्या है जिसमें 25% की वृद्धि होती है, तो सीधी बात है 500 गुने जो संख्या दिया है, 500 गुने क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम 100, क्योंकि इसका जो प्रतिशत इधर आ जाएगा 100, 500 गुने 100 बट्टा 25% की वृद्धि। तो 25% की वृद्धि कितना में, 100 में हो रहा है, तो यानी कि 100 में 25 को ऐड कर दो, वृद्धि हो रहा है ना तो ऐड होगा, तो यानी कि 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में हो जाएगा 125। अब इसको हम काट देंगे,
तो सबसे पहले 25 से ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, ये 5 से कट जाएगा ये 1 बार में, यानी कि 100 हो गया। अब 100 को अगर हम 4 से गुना करते तो हमें यहाँ मिल जाएगा 400 आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए फिर से एक बार प्रश्न संख्या 21 को बनाएं। किसी संख्या में 25% वृद्धि के बाद 500 हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो कोई संख्या है, तो जैसे ऐसे क्वेश्चन रहता है ना कि जैसे कि 25% है और उसके बाद इसमें 500 अंक हो जाती है, तो यहाँ पे क्या करना है, जिसका प्रतिशत है ये जो संख्या दी है उसके साथ गुना हो जाता है, यानी कि 500 गुने सबसे पहले 100, और यहाँ 25 क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि मतलब कितना में, 100 में वृद्धि हो रहा है, तो 100 में हम 25 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 125। तो नीचे में हम लिखेंगे 125 और इसको हम काट दिए थे, 25 चौके 100, ये 25 से 5 बार में, ये 5 से ये 1 बार में कट गया, तो नीचे में यहाँ पे 2 जीरो रह गया, 100 हो गया। 4 और 100 को गुना करें तो हमें मिल गया 400 आंसर। चलिए अगले प्रश्न संख्या 22 से देखते हैं सेम क्या दिया है। किसी संख्या में 20% कमी के बाद 400 बचती है तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो कहता है कोई संख्या जिसमें 20%, सबसे पहले सेम वही चीज़ कहता है कि 20% कमी के बाद यहाँ पे 400 मिल रहा है, तो ये जो संख्या इसके साथ इसका प्रतिशत गुना कर देना। सबसे पहले 400 गुने 100 बट्टा कमी का रहा है, तो 20 को हम क्या करें, कितना में कमी, तो 100 में 20 का कमी, तो 100 में से 20 गया तो कितना, 80, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 80। क्लियर, अब 0 से 0 कट गया, ये 4 से यहाँ पे हो जाएगा, आपको इधर कर देते हैं, यहाँ पे 100 हो गया, और 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से कट गया, फिर ये 2 से 2 का 2, ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि इसका जो अगर हम आंसर की बात करें तो 5 और 100 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 500, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा ये हो जाएगा 500 आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आया? तो बहुत इजी है। सॉरी, अब अगला प्रश्न बनाएंगे हम, प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। इसमें कहता है कि 300 का 12% कितना होगा। तो 300 का मतलब तो गुना ही है, 12% तो प्रतिशत जो होता है बट्टा में चला जाता है, तो 300 गुने 12 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा, इधर 3 बचा, यहाँ 12 बचा, तो 12 तिहाई 36 आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें, इसमें कहता है 1500 का 8% कितना होगा। सेम वही चीज़ है, 1500 का मतलब गुना 8% मतलब 8 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ बचा 15 गुने 8, तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, तो ये आंसर हो गया इसका। प्रश्न संख्या 25 बना लेते हैं। कहता है 450 का 18 पर, थोड़ा जूम कर लेते हैं ना, ठीक। प्रश्न संख्या 25 में क्या कहता है, 450 का 18% कितना होगा। तो यानी कि 450 का मतलब क्या होता है, गुना 18%, यानी कि 18 बट्टा 100। तो यहाँ पे अगर हम 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो ये 5 दूना 10, ये 5 नमा 45 हो गया, ये 2 से 2 का 2, 2 नमा 18 हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा, 9 नमा 81, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न संख्या 26। इसमें कहता है कि 6 से 40 का 50% कितना होगा। तो सबसे पहले 640 का मतलब गुना, तो गुना हो गया 50%, तो 50% लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया कि कहता है कि 640 गुने 50, और ये प्रतिशत का मान होता है 100, तो बट्टा में चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ऊपर में बचा आपको 64 गुने 5। अब इसको गुना करेंगे, 5 चौका 20 और 6 पंच 30, 2 32, यानी कि 320 उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 27 की बात करें, इसमें क्या कहता है कि 125 का 80% कितना होगा। 125 का 80%, तो 80% लिख लेते हैं, 125 गुने 80, और प्रतिशत का मान नीचे 100 चला जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 चौका 8, ये कटेगा, 2 पंचे 10, 5 से 5 गए 5, ये कट जाएगा 25, और 25 और 4 को गुना करेंगे ऊपर में, तो हमें मिल जाएगा 25 और 4 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 25 चौके 100 होता है, आंसर हो गया।
अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 में। कहता है कि 200 का 125% कितना होगा। तो 200 है गुने 125%, तो प्रतिशत को डायरेक्ट हम बट्टा में 100 लिख रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा 125 और 2 गुना कर देते, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5 और 2 1, यानी कि 250 आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 की बात कर लेते हैं। इसमें कहता है कि 480 का 75% कितना होगा। तो 480 गुने 75%, यानी कि 75 बट्टा 100, 25 से काट देते, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से 4 1 4, ये भी कट जाएगा, 4 1 4, 4 दूना 8, यानी कि 120। उधर 3 बचा है तो 12 तिहाई क्या होगा 36, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 360 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 30 में देख लेते हैं। इसमें कहता है कि 360 का 40% कितना हो। तो यानी कि 360 गुने 40% को हम लिख सकते हैं 40 बट्टा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ बचा 36, 4 गुना करते 6 चौक 24 के 4 हो गया, हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14, यानी कि 144 हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 31 की बात कर लेते हैं। इसमें कहता है कि 48 60 का कितना प्रतिशत है। तो 48 60 का, तो 48 बट्टा 60 गुने 100 कितना प्रतिशत निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 का 6 8 है 48, कितना निकल गया 8 दाही के हो जाएगा, यहाँ पे 80% हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 80%। चलिए अगले प्रश्न बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 में कि 72 90 का कितना प्रतिशत है। तो 72 90 का, तो 72 बट्टा 90%, यानी कि 100%। तो 0 से 0 कट गया, 9 से इसको काटेंगे तो 9 का 9, ये 9 8 है 72, 8 बार में, इधर 8 बचा, इधर क्या बचा 10, तो यानी कि 8 गुने 10, यानी कि 80% आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का भी 80%। चलिए 33 नंबर देखते हैं। इसमें क्या दिया है। कहते हैं कि 35 140 का कितना प्रतिशत है। तो मेरे भाई यानी कि सेम वही चीज़ है, 35 140, तो 35 बट्टा ये 140 हो जाएगा, और इसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो 0 से 0 कट गया। अब इसको हम थोड़ा काट लेते हैं, ये हो गया 2 से काटेंगे, 2 7 14, इसको काटेंगे 2 पंचे 10, ये 7 हो गया, 7 गए 7, ये 5 बार में गया 35। तो ऊपर में बचा आपको 5, इधर बच गया और इधर भी बचा 5 गुने 5, यानी कि आंसर हो गया 25। चलिए मेरे भाई, तो प्रश्न संख्या 34 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कहता है कि 45 180 का कितना प्रतिशत है। तो 45 180 का कितना प्रतिशत, यानी कि 45 बट्टा 180 गुने 100%। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 9 18, 9 से काट देंगे 9 9 पचे 45, इधर आपको बच गया 5, इधर भी बच गया 5, तो यानी कि 5 गुने 5, यानी कि 25 हो जाएगा आंसर। इसका भी करेक्ट आंसर 25 होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 35 की। किसी संख्या का 40% 120 है तो संख्या ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले इसका जो प्रतिशत है ना 40%, तो प्रतिशत का मान होता है 100, तो इधर वाली जो संख्या है उसके साथ 100 को गुना कर देंगे, तो यानी कि 40%, 120 इधर संख्या है तो 120 गुने 40% का जो 100 है 100 इधर गुना हो जाएगा, मान होता है, और ये 40 है इसके बट्टे में आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 4 से 4 12, यानी 30 बार में, और इधर बचेगा 30, इधर है 10, 30 दाएं के, यानी कि 300 आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे प्रश्न को ऐसे ही बनाना है। 36 नंबर देखते हैं। इसमें प्रश्न क्या दिया हुआ है कि किसी संख्या का 12% 24 है। तो सीधी बात है, ये 12 का जो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा जूम करें, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो 12% है ना, ये प्रतिशत का मान होता है 100, तो इस 100 को हम क्या करेंगे, इस 24 के साथ गुना करेंगे। तो यानी कि सबसे पहले लिखना है जो संख्या है 24 का, उसके साथ गुना 100 बट्टा इधर जो 12% 12 है उसको नीचे लिखेंगे, 12 से काट दे 12 का 12, 12 दूना 24, यानी कि 2 को 100 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 37 की बात कर लेते हैं। इसमें कहता है कि किसी संख्या का 8% 16 है। तो सेम वही चीज़ है, 8% है, तो इस प्रतिशत को हम पहले क्या करेंगे, जो संख्या 16 है इसमें मान होगा 100, तो इसको 100 से गुना कर। तो सबसे पहले 16 गुने क्या हो गया 100 बट्टा कौन से कितना प्रतिशत, 8% बट्टा में चला जाएगा, 8 का 8, 8 दूना 16, 2 को हम 100 से गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 200 आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 की बात करें। इसमें क्या पूछा है कि 5000 रुपया में 10% का वृद्धि हो। तो यहाँ पे क्या करें, 5000 रुपया
गुने 10% वृद्धि, तो 100 में 10% वृद्धि हो रहा है तो यानी कि 10 ऐड हो जाएगा। वृद्धि मतलब जोड़ना। अब प्रतिशत नीचे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो यहाँ पे आपको हो गया 50 रुपया, गुना इधर हो गया 110, 100 और 10 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 110। अब इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 11 पच्चे 55 और 2 गो जीरो, यानी कि इतना रुपया हो जाएगा 5500 रुपया। क्लियर। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 39 को बना लेते हैं। इसमें क्या कहता है कि 4000 रुपया में 20% की कमी होता है। तो मान लेते हैं 4000 रुपया में 20% कमी बोल रहा है, तो सीधा 100 में 20 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और प्रतिशत है तो बट्टा में 100। प्रतिशत का मान हमेशा 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे आपको बच गया 40 रुपया, गुना 100 में से 20 गया तो 80 हो गया, ये रुपया में है गाइस। 40 को 80 से 8 चौक 32 हो जाएगा, और 2 जीरो है यहाँ पे तो यहाँ पे 2 जीरो, 3200 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 40 की बात करें। इसमें कहता है 1500 रुपया पर 30% क्या है, छूट है। छूट मतलब फिर माइनस, तो रुपया कितना दिया हुआ है 1500 रुपया, गुने 30% का छूट है, यानी कि 100% में 30% क्या है, छूट है, तो 30 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। थोड़ा एक बार फिर से रिपीट अच्छे से लिख ले। 1500 रुपया में 30% छूट है, यानी 100 में 30% का छूट है तो माइनस हो जाएगा, और बट्टा में प्रतिशत यानी 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो यहाँ बच गया 15 इधर, गुना 100 में से 30 गया तो यानी कि 70, और 15 70 होता है 105, यानी कि 1050 रुपया हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न संख्या हम 41 को बनाएंगे। सबसे पहले 700 का 5% कितना होगा, तो 700 का मतलब गुना 5% यानी कि 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 पच्चे 35, तो यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। चलिए 42 नंबर बना लेते हैं। इसमें क्या दिया है, 900 का 12%, तो 900 गुने 12% यानी कि 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 नंबर 108 आंसर हो जाएगा इसका। 43 नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, 1600 का 7.5%, यह दशमलव में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1600 गुने 7.5, दशमलव उड़ा देंगे, प्रतिशत का तो 100 पहले से है, दशमलव उड़ाएगा 10 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, अब इसको गुना कर देते हैं या काट देते हैं, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 15 पच्चे 75, ये 5 दूना 10, 2 से कट जाए 2 का 2, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे बच गया इधर 8, इधर बच गया 15, तो 15 अट्ठे होता है 200, तो इसका आंसर हो जाएगा 200। अगला प्रश्न देख लेते हैं 44। इसमें कहता है 2500 का 4% कितना होगा, तो 2500 गुने 4% यानी 4/100, 4 का 4 से ये 4 25 चौके 100, फिर 25 से काटेंगे इसको एक बार में, यहाँ हो जाएगा 100, यानी कि आंसर हो जाएगा 100 इसका। 45 नंबर प्रश्न क्या दिया है इसमें, 350 का 30% कितना होगा, तो 350 गुने 30% यानी 30/100, जीरो से जीरो कट गया, यहाँ जीरो कट गया, चलिए ठीक है। यहाँ 35 गुने यहाँ बचेगा आपको 3, इसको गुना करते हैं, 5 से 15 और 3 से 9, 1 10 हो गया, यानी कि 105 आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 46 की बात करें तो इसमें पूछा है कि किसी छात्र ने 500 में से 425 अंक प्राप्त किए। कितना है, टोटल अंक जो है 500 का है, उसमें 425 अंक प्राप्त किए, तो हो जाएगा 425, और कुल अंक कितना है 500। एक बार फिर से अच्छे से लिख लेते हैं इसको, यानी कि कुल अंक था 500 का एग्जाम होता है जिसमें से 425 अंक प्राप्त करता है, तो लिखेंगे 425/500, यानी कि कुल अंक में से 425, और इसका निकालना है प्रतिशत, तो 100% से गुना कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब यहाँ बचा है 425, 5 से काटेंगे 5 के 5, 5 अट्ठे 40 और 50 25, तो यानी कि हो जाएगा आंसर 85%। 47 नंबर में कहता है कि 1200 में 900 अंक प्राप्त हुआ, तो 1200 में टोटल कुल अंक कितना था 1200, उसमें 900 अंक प्राप्त किया, तो 900 बट्टा क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, और इसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब इसको हम काटेंगे, कटेगा तो ठीक है, 3 तिहाई 9,
3 चौके 12, 4 से काटेंगे 4 1 4, ये कट जाएगा 4 7 28, 4 5 20, यानी कि 75% हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 48 है कि किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपया, ठीक है, कोई वस्तु है जिसका मूल्य 800 रुपया, तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य होता है, तो हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो किसी वस्तु का मूल्य कितना, 800 रुपया, जिसमें 25% का लाभ होता है, तो क्या होगा 800 में 25% का लाभ मतलब जुट जाएगा, यानी कि प्लस 25। एक बार थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 800 रुपया गुने 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% लाभ हो रहा है, बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1000 रुपया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1000। चलिए प्रश्न संख्या 49 है कि 600 रुपये की वस्तु पे 20% की हानि होती है, तो 600 रुपया है जिसमें 20% का हानि, यानी कि 100% में 20% माइनस होगा, हानि हो गया, तो आपको हो जाएगा 80 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 8 6 48, यानी कि 480 रुपया हो जाएगा। इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है कि एक संख्या में 20% वृद्धि और 20% की कमी होती है, कुल परिवर्तन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन आप लोग को खुद सॉल्व करना है और इसको कमेंट में सॉल्व करके बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।